नमो नमः। मेरे यूट्यूब चैनल संस्कृत फॉर ऑल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत में धातु किसे कहते हैं या कितने प्रकार की होती हैं। ठीक, क्रिया किसे कहते हैं या क्रिया कितने प्रकार की होती है, पद क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, गण क्या है, इनकी संख्या क्या है, लकार क्या है आदि इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले धातु। ठीक, तो धातु का अर्थ क्या है? क्रिया के मूल रूप को ही क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ठीक, तो धातु आपकी क्या है? क्रिया के मूल रूप को ही क्या बोला गया? धातु। ठीक, देखिए इसमें क्या है, संस्कृत में धातु की तिंग प्रत्यांत रूप को ही क्रिया कहते हैं। ठीक, जिस शब्द से किसी काम का होना या करना पाया जाता है उसे ही क्या कहा जाता है? क्रिया कहा जाता है। क्रिया दो प्रकार की होती है, एक सकर्मक, दूसरी अकर्मक। ठीक, तो पहली आपकी है सकर्मक, यानी कि जिसमें कर्म होगा। ठीक, तो इसमें सकर्मक क्या है? जिसमें कर्म रहता है उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। अब इसे पहचानेंगे कैसे? तो कर्म को पहचानने के लिए क्या अथवा कहाँ का उत्तर देखिए, यानी कि क्या और कहाँ प्रश्न करके इसका उत्तर जान सकते हैं। ठीक, जैसे यहाँ उदाहरण में आपका राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक, तो इसको बोला गया राम है पुस्तकम पठति। ठीक, तो इस वाक्य में पढ़ता है क्या है? क्रिया है। ठीक, पढ़ता क्या है? क्रिया है। ठीक, तो प्रश्न किया गया क्या पढ़ता है, तो उत्तर आया पुस्तक पढ़ता है। ठीक, तो यहाँ पर उत्तर मिल गया, क्या हो गया? पुस्तक। तो पुस्तक क्या हो गई? कर्म। तो इस वाक्य में क्या है? पुस्तक कर्म है, तो ये कैसी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। ठीक, फिर ऐसे ही और बोला जाए कि नेहा फल खाती है। ठीक, तो यहाँ पे अगर बोला गया नेहा फल खाती है। ठीक, तो यहाँ पे प्रश्न किया क्या खाती है, तो उत्तर आएगा फल खाती है। ठीक, फिर ऐसे ही आपका अगला आता है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वे क्रियाएं जिनका कर्म नहीं होता है अकर्मक क्रिया कहलाती है। इसमें भी क्या और कहाँ लगाकर जान सकते हैं कि क्रिया कैसी है। ठीक, इसमें उदाहरण में ऐसे राम सोता है, राम है शेते। इस वाक्य में सोता है क्रिया है, क्या सोता है? इस वाक्य में या इसमें क्या कोई उत्तर नहीं है। ठीक, अतः शेते क्या है? अकर्मक क्रिया है। ठीक, यानी कि राम सोता है, प्रश्न किया क्या सोता है? ठीक, तो इससे उत्तर नहीं मिला है। लेकिन इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पे हमने देखा राम पुस्तक पढ़ता, प्रश्न किया क्या पढ़ता है, तो उत्तर आया पुस्तक। ठीक, लेकिन यहाँ पर प्रश्न है आपका राम सोता है, प्रश्न किया क्या सोता है, तो यहाँ पे कोई उत्तर नहीं आया। ठीक, तो यही अंतर होता है सकर्मक और अकर्मक में। सकर्मक का मतलब जिसमें कर्म होगा और अकर्मक का मतलब जिसमें कर्म नहीं होगा। ठीक, तो फिर इसके बाद आते हैं आपका पद पर। ठीक, पद क्या है? धातुओं के रूप बनाने की विधि का नाम पद है। ठीक, धातुओं के रूप बनाने की विधि का नाम पद है। पद तीन प्रकार के होते हैं। पहला आपका है परस्मय पद, जिन क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर अन्य यानी कर्म को मिलता है उन्हें परस्मय पदी धातुएं कहते हैं। जैसे गम मतलब गच्छ इसका रूप चलेगा। ठीक, पठ, क्रीड, लिख आदि शब्द आएंगे इसमें। फिर इसके बाद है आत्मनेपद। आत्मनेपद का मतलब है जिन क्रियाओं का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है। ठीक, किसे पड़ेगा? सीधे कर्ता पर पड़ता है, उन्हें आत्मनेपदी धातुएं कहते हैं। ठीक, उदाहरण में जैसे है लभ, लभ मतलब प्राप्त करना, नि मतलब ले जाना, ह्री मतलब चुराना। ठीक, फिर इसके बाद आता है तीसरा उभय पद। उभय पद जो क्रियाएं परस्मय पद तथा आत्मनेय पद दोनों प्रकार के ही रूप रखती हैं वे उभय पदी धातुएं कहलाती हैं। यथा जैसे आपका है क्री, नि आदि ऐसे शब्द आते हैं। ठीक, तो परस्मय पद क्या हो गया? जिसका फल किसे पड़ेगा? कर्म पे। ठीक, आत्मनेय पद में क्या होगा? जिसका फल किसे पड़ेगा? कर्ता पर। ठीक, और उभय पद क्या है? इसमें आपका कर्म और कर्ता दोनों पर ही पड़ता है। ठीक,
तो ये हो गया पद। इसके बाद आते हैं गण पर। ठीक, गण किसे कहते हैं? ठीक, गण मतलब होता है समूह। ठीक, इसे आपने सुना भी होगा, छात्र गण, शिक्षक गण। ठीक, तो ये सभी क्या होते हैं? गण होते हैं। ठीक है, तो गण मतलब यहाँ संस्कृत में गण का मतलब है, इसका भी मतलब हुआ समूह ही हुआ। ठीक, यानी कि जो धातुओं को एक जगह है या एकत्रित करें वो क्या कहलाता है? गण कहलाता है। ठीक, एक प्रश्न ऐसे पूछता है कि धातु पाठ में गणों की संख्या है। ठीक, इसमें है धातु पाठ में गणों की संख्या है, तो कितनी संख्या है? 10। ठीक, तो इसमें क्या है? इसमें प्रमुख गण और इनका प्रतिनिधि धातुओं को दिया गया है, यानी कि इसमें मुख्य धातु क्या है, इसके अंतर्गत और भी धातुएं आती हैं। तो इसमें पहला आपका गण है भवादि गण, इसकी मुख्य धातु है भू, जिसका अर्थ हुआ होना। ठीक, अदादि गण दूसरे नंबर पे आता है, जिसमें मुख्य धातु निकली अद, जिसका अर्थ हुआ खाना। ठीक, फिर तीसरा है जुहोत्यादि गण। ठीक, इसमें धातु निकली हो, अर्थ हो गया हवन करना। फिर चौथा है दिवादि गण, जिसका धातु निकालेगी दिव, अर्थ हुआ इसका चमकना या जुआ खेलना। फिर इसके बाद है स्वादि गण, इसमें मुख्य धातु निकलेगी सु, जिसका अर्थ हो जाएगा रस निकालना। ठीक, फिर छठवां है तोदादि गण, इसका धातु निकालेंगे तुद, जिसका अर्थ है दुख देना। ठीक, सातवां आपका है रुधादिगण, जिसमें धातु निकलेगी रुध, इसका अर्थ होता है घेरना या रोकना। फिर आठवां है तनादिगण, जिसमें धातु निकलेगी तन, जिसका अर्थ हुआ फैलना या प्रसारित होना। नवां गण है आपका क्रियादिगण, जिसे क्रियादिगण कहते हैं, इसमें धातु निकलेगी क्री, जिसका अर्थ हुआ खरीदना। फिर 10वां आपका आता है चुरादिगण, जिसमें धातु निकलेगी चुर, जिसका अर्थ हुआ चुराना। ठीक, तो धातु पाठ में गणों की संख्या हो गई कितनी? 10। ठीक, कितनी हो जाएगी? 10। तो पहला आपका क्या है? भवादिगण, दूसरा अदादि, तीन जुहोत्यादि, इसी का एक और नाम है हवादिगण भी बोलते हैं। ठीक, फिर इसके बाद है चौथा दिवादिगण, 5 स्वादिगण, 6 तुदादिगण, 7 रुधादिगण, 8 तनादिगण, 9 क्रियादिगण और 10 चुरादिगण। ठीक, अब यहाँ पे कुछ छात्रों में जो नहीं जानते हैं धातु पाठ में गण क्या होता है, वो छंदों में गण लगाया जाता है वो समझ लेते हैं। ठीक, तो उसमें छंद में कैसे पहचानते हैं, इसे बोलते हैं या माता राजभान सलगा से उसको पहचान दे। ठीक, तो उसमें क्या होता है? यगण, मगण, रगण, तगड़, जगड़। ठीक, तो ये वो गण नहीं है। ठीक, वहाँ पे गण दूसरा हो जाएगा और ये गण दूसरा हो जाएगा। ठीक, तो इसमें आपको क्या है? धातु पाठ की गण है ये। ठीक, और वो क्या है? छंदों के गण कहे जाते हैं। ठीक, चलिए इसके बाद आते हैं अगले, आपका है लकार। ठीक, लकार किसे कहते हैं? ये लकार होता क्या है? जो बच्चे संस्कृत नहीं पढ़े रहते हैं वो इसी कन्फ्यूजन में रहते हैं कि लकार क्या है या लकार कहते किसे हैं। ठीक, लकार मतलब होता है काल, जिसे हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में इसे टेंस बोलते हैं। ठीक, तो इसमें क्या है आपका है लकार, क्रिया की काल आदि से संबंधित विशेषताओं को सूचित करने वाली प्रक्रिया को लकार कहते हैं। ठीक, क्या बोला है? क्रिया की काल आदि से संबंधित विशेषताओं को सूचित करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा गया? लकार कहते हैं। ठीक, फिर क्या है? संस्कृत भाषा में क्रिया की विभिन्न विशेषताओं को सूचित करने वाले 10 लकार होते हैं। ठीक, जो इस प्रकार हैं। तो इसमें क्या हुआ? संस्कृत में लकारों की संख्या कितनी हो गई? लकार क्रिया का वर्तमान काल में होना या सूचित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लट लकार कहते हैं। ठीक, वर्तमान काल, जिसे इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। ठीक, फिर उसके बाद अगला है आपका दूसरा है लिट लकार। लिट लकार का मतलब है क्रिया का परोक्ष, यहाँ बोला है परोक्ष भूतकाल अर्थात बहुत प्राचीन काल में होना सूचित करने के लिए लिट लकार का प्रयोग किया जाता है। ठीक, फिर इसके बाद है लुट लकार। आज के पश्चात भविष्यत काल में क्रिया का होना सूचित करने के लिए धातु से लुट लकार का प्रयोग किया जाता है। ठीक, फिर उसके बाद आता है लिट लकार।
लुट लकार जो चलता है आपका भविष्य काल में, ये है आपका आज ही, अब के, पश्चात के काल में क्रिया का होना सूचित करने के लिए धातु से इस लकार का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो लुट लकार मतलब हुआ भविष्य काल। ठीक, फिर अगला है आपका जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये पेपर में भी पूछा जाता है। ठीक, और इससे 2-3 बार प्रश्न पूछे भी जा चुके हैं। ठीक, तो ये आपका जो लकार है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको गिनते नहीं है, इसकी संख्या नहीं है, फिर भी ये पढ़ा जाता है। ठीक, तो इसमें आपका है लेट लकार। ठीक, लेट लकार, इस लकार का प्रयोग केवल वेद में ही होता है। ठीक, तो केवल वेद में ही होता है। यहाँ से एक प्रश्न ये बनता है कि वह लकार कौन सा है जो वैदिक साहित्य में प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो कौन सा हो जाएगा, लेट लकार। या उसने बोला वह लकार कौन सा है जो अलौकिक साहित्य में प्रयोग किया जाता है। अलौकिक साहित्य का मतलब वही हुआ वेद पुराण में। ठीक, तो इसमें आपका हुआ कौन सा आंसर होगा, लेट लकार। ठीक, फिर इसके बाद है आपका लोट लकार। लोट लकार में आपका आ जाएगा, इसका अर्थ है आज्ञा, प्रार्थना, आशीर्वाद, निमंत्रण, आमंत्रण आदि अर्थों को प्रकट करने के लिए लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। ठीक, फिर इसके बाद आता है आपका लंग लकार। आज ही, अब से पहले के भूतकाल को सूचित करने के लिए धातु से लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। ठीक, लंग लकार यानी भूतकाल। ठीक, फिर आते हैं आपका लिंग लकार। लिंग लकार क्या है, इसमें आपका लिंग लकार के 2 रूप माने गए हैं। ठीक, लिंग लकार कितने रूप माने गए, 2 रूप माने गए हैं। एक आपका है विधिलिंग, दूसरा है आशीर्लिंग। ठीक, विधिलिंग लकार में क्या है, विधि, संभावना, प्रेरणा, निमंत्रण, आमंत्रण, संप्रश्न तथा प्रार्थना आदि अर्थों को सूचित करने के लिए विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। ठीक, और अगला आपका इसमें है जो बता रहे हैं आशीर्लिंग। आशीर्लिंग का मतलब है आशीर्वाद अर्थ में आशीर्लिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक, फिर उसके बाद आता है लुंग लकार। सामान्य भूतकाल को सूचित करने के लिए लुंग लकार का प्रयोग किया जाता है। ठीक, फिर इसमें क्या हो जाएगा, अगला आपका है लिंग लकार। हेतु हेतु मदभूत, जहाँ एक क्रिया का कारण दूसरी क्रिया हो, ऐसी भूतकाल में लिंग लकार का प्रयोग होता है। ठीक, तो इसमें एक प्रश्न यहाँ से ये भी बन जाता है कि वह लकार कौन सा है, या हेतु हेतु मदभूत के लिए किस लकार का प्रयोग किया जाएगा, तो कौन सा लकार होगा, लिंग लकार। ठीक, तो इसमें आपका लकारों की संख्या 10 रखी गई है, लेकिन सामान्य रूप से आपका पाठ्यक्रम में 5 ही पढ़ना है। ठीक, फिर भी जो प्रश्न पूछा जाता है कि गणों की संख्या कितनी है, ठीक, तो आप वहाँ गणों की संख्या बताएंगे कितनी, 10। ठीक, लकार कितने, लकार भी कितने होते हैं, 10। ठीक, फिर इसमें आपका यहाँ पर प्रश्न बना कि हेतु हेतु मदभूत के लिए कौन सा लकार प्रयोग होगा, लिंग लकार प्रयोग आपको होगा। सबसे ज़्यादा पहचानने के लिए अब इसके बाद हम लोग रूप पढ़ेंगे, धातु रूप कैसे पहचाना जाता है। ठीक, तो आज के लिए इतना। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।